दोस्तों पेश है 3 महारथी। ये कवर चित्र है दोस्तों। सूर्यव्रत नगर का राजा ऋतुराज बहुत दयालु न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा सुख सुविधा प्राप्त थी, लेकिन कोई संतान होने के कारण ऋतुराज स्वयं अब उनकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत दुखी रहते थे। प्रतिदिन राजा और रानी गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान करते उन्हें 10 वर्ष व्यतीत हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई थी। एक दिन गंगा में स्नान करते वक्त राजा ने सोचा, वो कितने वर्ष बीत गए, निसंतान होकर जीना कोई जीना है, इससे अच्छा तो गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग दूं। और यह निश्चित करके राजा गंगा के गहरे जल की ओर बढ़ते गए। किनारे पर खड़ी रानी सुमित्रा यह देखकर चौंक पड़ी। ओ महाराज, अर्थात गहरे जल की ओर क्यों चले जा रहे हैं? कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले क्षण रानी सुमित्रा जोर से चीखी, बचाओ बचाओ, महाराज डूब रहे हैं, महाराज को बचाओ। और कई लोग राजा को बचाने के लिए नदी में कूदे, लेकिन राजा की ओर बढ़े, लेकिन वे लोग अधिक दूर नहीं जा सके। बस आगे नहीं जा सकते, आगे जाने में खतरा है। और भी गंगा में बने ऊंचे टीले पर तपस्या कर रहे मुनि पूर्ण वसु ने किसी को गंगा में डूबते देखा। ओह, गंगा में कोई डूब रहा है, मुझे तुरंत इसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचते ही महर्षि ने दौड़कर गंगा में छलांग लगा दी और तेजी से तैरते हुए राजा की ओर बढ़ने लगे। ओह, पलक झपकते ही ऋषि ने राजा के पास पहुंचे और कुछ देर बाद महर्षि अपनी दिव्य शक्तियों से राजा को उठाकर किनारे ले आए। स्वामी, यह क्या किया आपने? कुछ देर बाद राजा को होश आया। नहीं महर्षि, आपने मुझे क्यों बचाया? निसंतान रहकर जीना नहीं चाहता था, मुझे मर जाने क्यों न दिया? संतान तो अपने भाग्य से मिलती है राजन, और भाग्य पिछले जन्म के कर्मों से बनते हैं, परंतु तुम्हारे भाग्य में तो संतान है राजन, एक नहीं 3 पुत्र। लेकिन क्या महर्षि, लेकिन 20 वर्ष की तुम्हारे भाग्य में उनका सुख नहीं है। कुछ भी हो महाराज, 20 वर्ष तक उन्हें सुख से वंचित रह लूँगा, लेकिन किसी तरह संतान होनी चाहिए। महर्षि गंगा के कमंडल में अपना जल भरा और कोई मंत्र स्मरण करते हुए बाद राजा को देते हुए कहा, यह लो राजन, पूजा पाठ के बाद यह जल रानी को 3 घूंट पिला देना, तुम्हारे घर में 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। दोनों खुशी खुशी महल लौट गए और महल पहुंचकर पूजा पाठ करने के बाद रानी ने 3 घूंट जल पिया और निश्चित समय पर रानी सुमित्रा को 3 पुत्र जन्म दिए। सुमित्रा, आज हम बहुत खुश हैं। और समय पंख लगाकर उड़ गया। तीनों राजकुमार बड़े हुए एक दिन। सुमित्रा, कल गंगा दशहरा है, इसी अवसर पर तीनों राजकुमारों को गंगा स्नान के लिए ले जाएं। हाँ महाराज, गंगा के आशीर्वाद से हमें 3 पुत्र प्राप्त हुए हैं। अगले दिन तीनों पुत्रों को लेकर राजा रानी गंगा स्नान के लिए चल दिए। कुछ ही देर बाद जब गंगा नदी के किनारे पहुँचे, महाराज यहाँ तो बहुत भीड़ है, लोगों को हटाकर स्नान करना उचित नहीं होगा, हम नाव द्वारा उस पार जाकर स्नान करेंगे, यही ठीक रहेगा। मैं अभी नाव का प्रबंध करता हूँ। परंतु तुरंत ही नाव का प्रबंध हो गया। राजा रानी और तीनों राजकुमार नाव में बैठकर दूसरे किनारे की ओर चल दिए। लेकिन अभी वे बीच गंगा में पहुंचे थे कि जोरों से आंधी चलने लगी। आह मल्ला, तेज लहरों से नाव डगमगा रही है, इसे वापस किनारे पर ले चलो। महाराज, आप संभल कर बैठे, मैं नाव को किनारे की ओर ले चलता हूँ। कुछ ही क्षण में आंधी वेग बहुत बढ़ गया था। मल्ला ने नाव को मोड़ना चाहा, तभी गंगा की तूफानी लहरें नाव बुरी तरह थपेड़े खाने लगी और तभी एक भयानक तूफानी लहर नाव को भौंकना उछाल कर पलट दिया। बचाओ! और राजकुमारी, रानी, अरे कोई राजकुमार को बचाओ! पिताजी! तीनों
राजकुमार तेजी से लहरों में बह निकले। किनारे पर खड़े अंगरक्षकों ने पानी में कूद कर तेजी से आगे बढ़े, लेकिन तूफानी लहरों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आह, ओह भयंकर तूफान! महारानी जी की बचाओ! सैनिक राजा और रानी को किसी तरह बचा कर किनारे पर ले आए, लेकिन बच्चों का कुछ पता न चला। महाराज बच्चों को बचा लीजिए, लेकिन उनके बिना जीवित नहीं रहूंगी। धैर्य से रखो सुमित्रा, सैनिक नदी में ढूंढ रहे हैं, बच्चे अवश्य मिल जाएंगे। आखिर निराश होकर राजा रानी वापस लौट आए। और उधर सूर्यवर्त नगर में बहुत दूर गंगा किनारे घने जंगलों में एक अगस्त ऋषि शिव की आराधना में लीन थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महर्षि को आराधना करते देख कई वर्ष हो गए। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उनके साक्षात दर्शन दिए। महर्षि, तुम्हारी आराधना शक्ति से आकर्षित होकर हम यहाँ आए हैं, बोलो क्या चाहिए? महाराज, मैं तो अपना जीवन आपकी आराधना में लगाना चाहता हूँ, लेकिन राक्षस शंबासुर मुझे आराधना नहीं करने देता। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा कि जिससे तुम सभी राक्षसों का संहार करोगे। उस शक्ति के तुम्हारे हाथ में रहते कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन क्या भगवान, तुम्हें वह दिव्य शक्ति एक महायज्ञ के पास प्राप्त होगी। वह महायज्ञ ऐसी राजकुमारी पूर्ण हेतु देगी जिसका नाम स्वाति नक्षत्र में रखा है। तुम स्वयं राजकुमारी को नहीं लाओगे, वह कोई दूसरा लेकर आएगा। परंतु ऐसी राजकुमारी कहाँ मिलेगी? अभी नहीं, कुछ समय बाद वह राजकुमारी भास्कर नगर में जन्म लेगी। यह कहकर भगवान श्रीमद ध्यान हो गए। और कुछ दिनों बाद महर्षि अगस्त एक दिन ध्यान मगन बैठे थे। उसके कानों में किसी शिशु के रोने के स्वर सुनाई दिया। अरे, यह शिशु रोने का स्वर गंगा की ओर से आ रहा है। महर्षि उस स्वर की दिशा में कुछ दूर आगे बढ़े। ओ नन्हा शिशु! और महर्षि शिशु को गोद में उठा लिया। बहुत भाग्यशाली दिखाई देता है। भगवान शिव की दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए यह मेरी बहुत सहायता करेगा। उधर महाकालवन में जादूगर काल नबी सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए इष्ट देवता को वर्षों से निरंतर पूजा करा था। जय महाकाल, जय महाकाल। आखिरकार एक दिन इष्ट देवता उससे प्रसन्न होकर पूछा, काल नबी, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न है, बोलो तुम्हें क्या चाहते हो? हे जादूगरों के देवता, तुम्हें ऐसी कोई जादू शक्ति दो जिससे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन सकूं, कोई मुझसे मान न सके। काल नबी, तुम्हें सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए महाकाल शक्ति दूंगा। इसके लिए तुम्हें सरस्वती नेस्तर में जन्म लेने वाली राजकुमारी की बलि देनी होगी, और तुम उस राजकुमारी को स्वयं उठाकर नहीं लाओगे। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जादुई शक्ति नष्ट हो जाएंगी। मैं उस राजकुमारी की बलि अवश्य चढ़ाऊंगा। मुझे उस राजकुमारी कहाँ मिलेगी? वो राजकुमारी कुछ दिनों बाद भास्कर नगर में नगर के राजा के महल में जन्म लेगी। उधर जादूगर काल ने इष्ट देवता की बातें सुनकर खुश हो गया। उधर राक्षसों के राजा सांबासुर अद्भुत शक्ति प्राप्त करने के लिए काली देवी की पूजा कर रहा था। जय काली, जय महाकाली, जय काली, जय महाकाली। आखिर एक दिन काली ने साक्षात प्रकट हुई। सांबासुर, मैं तुमसे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो राक्षस, आज तुम क्या चाहते हो? हे देवी, मुझे कोई ऐसी बहुत शक्ति प्रदान कीजिए जिसे सबको मार सकूं और मुझे कोई न मार सके। सांबस, तुम्हें यह अमेज शक्ति अवश्य दूंगी, लेकिन स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाली एक राजकुमारी की बलि देनी होगी। मैं ऐसी राजकुमारी की बलि अवश्य चढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे राजकुमारी कहाँ मिलेगी? अभी नहीं मिलेगी। वह कुछ दिनों बाद भास्कर नगर में जन्म लेगी, लेकिन तुम स्वयं उठाकर नहीं लाओगे। यदि तुमने ऐसा किया तो जलकर भस्म हो जाओगे। ठीक है, मैं किसी दूसरे से यह उपकार अपहरण करवा लूँगा।
एक दिन सांबासुर जंगल में शिकारी के लिए निकल पड़ा। बहुत देर तक उसने कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र आकाश में उड़ती चील पर पड़ी। वह देख कर चौंका, अरे यह चील किसी बच्चे को उठाकर ले जा रही है। यह सोचता है उसने पत्थर उठाकर चील पर दे मारा और पत्थर लगते ही चील दर्द से चिल्ला उठी और उसके पंजे से बच्चा छूट गया। अरे चील ने बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे ज़मीन पर नहीं गिरने दूंगा। ज़मीन पर गिरने से पहले ही सांबासुर ने बच्चे को पकड़ लपक लिया। हाँ, बच्चा तो आदमी का बच्चा, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तभी उसके कानों में हल्की काली देवी के शब्द गूंजे, सांबासुर राजकुमारी को तुम स्वयं उठाकर नहीं ला गई। यदि तुमने ऐसा किया तो नहीं नहीं, मैं नहीं लाऊंगा। मैं इस बच्चे को पालूंगा और इसे शक्तिशाली बनाऊंगा और फिर यह मेरे लिए राजकुमारी को उठाकर लाएगा। सांबासुर ने बच्चे को अपने घर ले आया। अगले पल जादुई महल में काल नबी राजकुमारी को उठा लाने की तरकीबें सोच रहा था। देवता ने कहा था कि राजकुमारी को स्वयं उठाकर नहीं लाऊंगा तो ठीक है, मैं किसी बच्चे को पाल कर बड़ा करूंगा, उसे जादू सिखाऊंगा और फिर मेरे लिए राजकुमारी को उठा कर लाएगा। लेकिन ऐसा बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा। आपने अगले पल वह खुशी से नाच उठा। अरे बच्चे का पता लगाना, उस बच्चे का पता तो मैं अपने जादुई दर्पण में लगा सकता हूँ। तभी, हे जादुई दर्पण मुझे ऐसा बच्चा दिखा जिसे पाल कर अपना मनोकामना पूर्ण कर सकूँ। अगले पल दर्पण गंगा किनारे बच्चा चित्र उभरा। उस बच्चे को देखते ही काल नबी खुशी से उछल पड़ा। यह छोटा बच्चा उससे मेरी मनोकामना पूरी करेगा, मैं इसे उठाकर ले आता हूँ। लेकिन अगले ही पल काल नबी दर्पण से खुद देख कर चौंका। अरे यह क्या है, शेर बच्चे की ओर बढ़ रहा है। अगर इस बच्चे को मारकर खा गया तो महाकाल शक्ति कैसे मिलेगी। नहीं, मैं इस बच्चे को कभी बाल बाका नहीं होने दूंगा। यह सोचते ही काल नबी अपनी जादुई शक्ति से तुरंत ही एक मगर बन गया और मगर बनाया और हे मेरे जादुई मगर, शेर को अपना शिकार बनाकर बच्चे की सुरक्षा करो। और जंगल का राजा शेर अभी बच्चे पर झपट पड़ने के लिए पीछे दौड़कर मगर शेर की टांग पकड़ ली। मगर उसे खींचते हुए नदी के गहरे जल में ले गया और उसी समय काल नबी किनारे पर प्रकट हुआ और बच्चे को उठा लिया। हाँ, इस बच्चे को पाल कर मैं बड़ा करूँगा, फिर इसे जादू सिखाऊंगा, शक्तिशाली बनाऊंगा, फिर यह मेरे लिए राजकुमारी को उठाकर लाएगा और बच्चे को महल की ओर ले गया। उधर भास्कर नगर में विद्या भास्कर की रानी स्वर्णा एक राजकुमारी को जन्म दिया। राजा अपने गुरुकुल से उस लड़की के भविष्य में संबंध में पूछा। आह, कितनी सुंदर कन्या है। कुलगुरु, हमारी बिटिया का भविष्य कैसा होगा। राजन, यह लड़की बहुत भाग्यशाली है, इसके हाथों में प्रजा का लाभ बहुत बड़ा शुभ कार्य होगा। लेकिन क्या कुलगुरु, 15-16 की आयु में राजकुमारी पर अनेक संकट आएंगे, इसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और महलों में खेलती कूदती रानी सांगरा बड़ी होती चली गई और जब वह 15-16 वर्ष की हुई तो एक दिन सांगरा अपनी सहेली से विवाह होते ही लौटाना। जब तुम नहीं आओगी तुम्हारी चिंता बनी रहेगी। ओ पिताजी, मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो। वैसे हम छोटी नहीं रही, अब माँ और सैनिक मेरे साथ जा रहे हैं। और विद्या भास्कर ने सारंगा को बहुत अंगरक्षकों के साथ विदा किया और काफ़ी लंबी सफ़र तय करने के बाद राजकुमारी का रथ जंगल में पहुंच गया था। वहां का दृश्य देखकर सभी चौंक पड़े। सुमन सिंह, ये जंगली जानवर इस तरह क्यों भयभीत होकर भाग रहे हैं, समझ में नहीं आता। राजकुमारी, लगता है जंगल में कुछ भीषण बात हुई है। रमन सिंह, अपने सैनिकों को सावधान कर दो, हम किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है। राजकुमारी, आप चिंता मत करो, हमारे चुने हुए अंगरक्षक सैनिक बड़े बड़े तूफान से टकरा जाएंगे। लेकिन रमन सिंह का वाक्य पूरा होने से पहले जंगल से निकलकर भयानक राक्षस सामने आ गया। हा हा। वो राक्षस सैनिकों के साथ
साथ रमन सिंह उस राक्षस की ओर बढ़ा। वहीं रुक जान, किस नहीं तो जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं सारंगपुर का पुत्र अग्नि नग हूँ। मैं इस राजकुमारी को लेकर जाऊंगा। आह, साम्रासुर का पुत्र अग्नि नग, सारंगा रथ को वापस मोड़ ले चलो। हम ही राक्षस को नहीं जीत पाएंगे। सैनिकों ने आगे बढ़कर अहिनग पर आक्रमण कर दिया और राजकुमारी सारंगा ने रथ मोड़कर भाग निकली। आगे बढ़ो, इस राक्षस का अंत कर दो। लेकिन अग्निनग ने पलक झपकते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह तो मर गए, लेकिन राजकुमारी को पकड़ना चाहिए। और उन्हें अग्निनग के रथ की दिशा में तेजी से दौड़ा और कुछ ही देर बाद रथ के पास पहुंच गया। आ बचाओ! अग्निनग ने दोनों को रथ से कूदते ही रथ को उछाल दिया। तुम कौन बचाएगा राजकुमारी? आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तभी आगे बढ़ते हुए राजकुमारी ने उठाया और घने जंगलों की चल दिया। माँ बचाओ, माँ बचाओ! अग्निनग राजकुमारी को लेकर घने जंगल में अधिक दूर नहीं गया था कि एक युवक सन्यासी घोड़े पर आता दिखाई दिया। बचाओ, बचाओ! और उसने आते ही पूछा, क्या बात, आप किस बचने के लिए कह रही? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो राक्षस मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। हमारे सभी सैनिकों को मार डाला। मेरी बेटी को बचा लो। सभी सैनिकों को मार डाला? क्या आप महारानी हैं और राक्षस राजकुमारी को उठा ले गया? हाँ, राजकुमारी सारंगा को उठाकर ले गया। ओह, आप चिंता न करो, उस राक्षस को राजकुमारी की अवश्य छीन कर लाऊंगा। आप यही मेरी प्रतीक्षा करें। और फिर वह युवक सन्यासी पराजात घोड़े पर सवार हो तीव्र गति से रानी की बताई की दिशा में बढ़ गया। कुछ देर में परिजात अग्निनग के सामने पहुंचा। रुक जाओ राक्षस, राजकुमारी को छोड़ दो। अग्निनग ने पलटकर राजकुमारी को कंधे से उतारा। ओह, तुम्हारी मौत यहाँ ले आई है। मेरे सामने तुम जीवित आ गए, लेकिन जीवित जाओगे नहीं। और परिजात कुछ बोला नहीं, बल्कि बाणों की वर्षा कर दी। और अग्निनग ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, परिजात पर फेंका। परिजात ने तुरंत ही बाण चलाए और अग्निनग ने एक वृक्ष उखाड़ लिया और परिजात पर फेंकने के लिए आगे बढ़ा। अब तुम्हें इस वृक्ष से प्रहार से नहीं बचोगे। लेकिन परिजात के बाण शक्ति ने पेड़ को पीछे धकेल दिया और परिजात पर गिरा दिया। राजकुमारी सारंगा तेजी से परिजात की ओर दौड़ आई। तुमने बचा लिया। लेकिन परिजात अग्निनग वृक्ष के नीचे निकलकर तेजी से परिजात पर लपका। अब तुम मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो भी परिजात के पास पहुंच पाता तभी अग्नि बाणों की वर्षा कर दी। हा। और आग की लपटे अहिनग अपने को नहीं बचा सका और वहां से भाग कर निकला। चलो राजकुमार, तुम्हें रानी माँ के पास पहुंचा देता हूँ। वह जंगल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लौटते समय राजकुमारी सारंगा के मन सोच रही थी, वेशभूषा से तो यह सन्यासी दिखाई देता है, लेकिन शस्त्रों से कोई क्षत्रिय लगता है। क्या आपने उपकार करने वाले वीर का परिचय जान सकती हूँ राजकुमारी? मैं महर्षि अगस्त्य का पुत्र परिजात हूँ। कुछ ही देर में दोनों जंगल में प्रतीक्षा करती रानी के पास पहुँच गई। माँ, बेटी तुम आ गई? सारंगा आ गई? फिर राजकुमारी सारंग ने माँ को अग्निनग और को युद्ध करने से परास्त कर मार भगाने की पूरी कहानी सुनाई। माँ और इस तरह पूरी परिजात ने उस राक्षस के पलक झपकते ही मार भगाया।
सच परिजात, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमने हमारे साथ महल चल के महाराज से मिलकर बहुत खुशी होगी। महारानी जी, मैं आपके साथ महल नहीं जा सकूँगा। आपको नगर की सीमा पर पहुँचाने से ही वापस लौट जाना होगा। मेरे पिता महर्षि अगस्त बहुत मेरी चिंता करेंगे। फिर उन्हें नगर की सीमा तक पहुंचाकर परिजात आश्रम की ओर लौट गया। कुछ ही दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन महर्षि परिजात से कहा, परिजात, अब समय आ गया है कि महायज्ञ आरंभ कर दूं। तुम्हें यज्ञ की पूर्णावधि के लिए भास्कर नगर की राजकुमारी को यहाँ लाना होगा। भास्कर नगर की राजकुमारी में उसे स्वयं लेकर आऊँगा महर्षि। और महर्षि आज्ञा लेकर परिजात खुशी खुशी भास्कर नगर के लिए प्रस्थान कर गया। जब वह भास्कर नगर में पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। नगर में महाकाल का तांडव दिखाई दिया, जैसे कोई भयंकर तूफान आकर गुजरा हो। हाय मेरा बेटा, हाय मेरे लाल, तू कहाँ चला गया? इस विनाशकार कैसे हुआ इन सैनिकों को? यह विनाश कैसे हुआ? किसने मारा इन सैनिकों को? युवक, यह विनाश सांबासुर के राक्षस पुत्र अग्निनग ने किया है और वह राजकुमारी को उठाकर ले गया है। यह सुनते ही वह चौंका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अग्निनग राक्षस को समूल नष्ट कर दूंगा। उस राक्षस को राजकुमारी को छुड़ाकर अवश्य लाऊंगा। और फिर आश्रम से तेजी से घोड़ा दौड़ा दिया, क्योंकि पहले महर्षि से आज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक थी। उधर जादूगर कालनेमी ने नदी किनारे उठा कर लाया। वह आदित्य तथा युवा हो चुका था। आदित्य भी युवा हो चुका था। कालनेमी ने उसे जादू सिखाया, परागत बना दिया। एक दिन, अब समय आ गया है, मैं काल आदित्य को भेजकर राजकुमारी का अपहरण करा लूँ। आदित्य, आज तुम भास्कर नगर जाकर राजकुमारी सारंगा को उठा लाना। भास्कर नगर में राजकुमारी की आपको क्या करेंगे पिताजी? हाँ, उस राजकुमारी की बलि देकर सबसे बड़ी जादुई शक्ति प्राप्त करूंगा। लेकिन तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे आदित्य। तुम मेरे जो कहा है तुरंत पूरा करो। और फिर बिना कुछ बोले ही आदित्य भास्कर नगर चल दिया। भास्कर नगर में पहुंचकर उसने एक घोषणा सुनी। उसकी आशा पर बिजली पड़ी। सुनो सुनो सुनो, जो कोई व्यक्ति अग्निनग राक्षस से राजकुमारी सारंगा को छुड़ा कर लाएगा, महाराज विदा कर उसे अपना आधा राज्य पुरस्कार में दे देंगे। यह सुनकर वह सोचने लगा, पिताजी मुझे राजकुमारी को लाने भेजा था, यहाँ पहले ही राक्षस उठा ले गया। अवश्य राजकुमारी कोई अद्भुत रहस्य छिपा है। आदिनगर का राजा विद्यास्वर दरबार में पहुंचा। उसने राजकुमारी को लौटा लाने की बात कही। हमें विश्वास नहीं होता, भयंकर राक्षस के बीच राजकुमारी ले आओगे। युवक, तुम्हें पहली जितने राजकुमार भारी सेना के साथ जाकर मृत्यु के शिकार बन चुके हैं। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, राजकुमारी ले आऊँगा, लेकिन पुरस्कार में अपनी इच्छा से मांगूंगा। और फिर आदित्य वहाँ से चला दिया पड़ा। भास्कर नगर में बाहर निकलने से पर आदित्य ने अपने चोगे से एक दर्पण निकाला। हे मेरे जादू दर्पण, मुझे राजकुमारी का प्रतिबिंब दिखा। वह कहाँ है और क्या कर रही है? अगले पल जादुई दर्पण में राजकुमारी का चित्र उभरा और फिर उसने अपने जादुई शक्ति से आकाश में दौड़ता आदित्य राक्षसों की नगरी में पहुंच गया और नगरी के नीचे उतरा। तभी मारो मारो, पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ो, उसे बंदी बना लो। और पलक झपकते ही आदित्य को बंदी बना लिया गया। राक्षस राज के महल की ओर ले चले। आदित्य भी बिना घमंड गड़बड़ किए चुपचाप बंदी बन गया और स्वयं उसके महल में पहुंच गया। तो उसे राक्षस सांबासुर के अपने सामने ले जाया गया। राक्षस राज, यह मनुष्य नगर में घूम रहा था। यह राजकुमारी को छुड़ाने के लिए आया है। बोलो, क्या तुम राजकुमारी को छुड़ाने आए हो? हाँ राक्षस राज, मैं राजकुमारी को लेने आया हूँ और मुझे लेकर जाऊँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकेगा।
तुम अभी तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनी कैद में रखेंगे। राजकुमारी, तुम्हारी आंखों के सामने काली काली देवी पर बड़ी चढ़ाकर तो तुम्हें मार कर खाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। सांबासुर, हाँ, कौन रोकेगा हमें? हमारे बेटे अग्नि नग को रोकने की कोशिश की तो हमने उसे भी कैद कर लिया। वो अग्निनगर ने तुम्हें रोकने की कोशिश क्यों की थी? वो उस राजकुमारी से प्रेम हो गया था, वह बहुत खूबसूरत है। राजकुमारी ने उसे राजकुमारी की बलि देने से मना कर दिया, हमने उसे कैद कर लिया। तुम भी कैद में रहोगे। ले जाओ, ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। राक्षस ने उसे बंदी गृह में ले गए, लेकिन कुछ और सोच रहा था। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। राक्षसों की नगरी से राजकुमारी के पास पहुंचकर उसे मुक्त करा देना चाहिए। और अभी वह कुछ दूर चला था, एकांत जगह पहुंचकर आदित्य ने अपना जादू चलाया। आह, दुष्ट ने मुझे मार डाला, हाय मैं भी मर गया। दोनों उठकर खड़े हुए। अरे धोखेबाज बाज तो सामने खड़ा है, हल्कू, इसे पकड़ भागने ना पाए। इसे पकड़ कर भाग, अरे पकड़े इसे, भागो तो जान से मार डाल दो। दोनों विद्युत गति में आमने सामने खड़े आदित्य की ओर दौड़े, लेकिन वह उन्हें पकड़ पाते जादू ने दोनों को आपस में टकरा दिया, बीच से अदृश्य होकर भाग निकला। और रुद्र महल में ढूंढता हुआ आखिर वह जगह पर आ गया जहाँ राजकुमारी कैद थी। हाँ, यहाँ पर कैद रखा है राजकुमारी को, तो इन दोनों का प्रबंध करना होगा। और कुछ सोचकर अपना रूप परिवर्तन कर वह सांबासुर बन गया। अरे राक्षस राज, ओह राक्षस राज! सांबासुर को आते देख दोनों दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वह राजकुमारी के पास पहुंचा। दुष्ट, तू यहाँ आ गया, मैं घृणा करती हूँ तुझसे। तेरी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी, तेरा मुंह नोच लूंगी। राजकुमारी उसका मुंह नोच लेने के लिए झपटी। राजकुमार की का हाथ पकड़ लिया। आ, छोड़ मेरा हाथ दुष्ट! राजकुमारी, मैं सांबासुर नहीं, मैं तुम्हारी तरह के इंसान हूँ और तुम्हें छुड़ा कर ले जाने आया हूँ। इसकी आवाज़ तो दूसरी है, लेकिन शकल सूरत शरीर सांबासुर की तरह है। कौन हो तुम? मैं अग्नि नेवी हूँ का जादूगर पुत्र आदित्य हूँ। तुम्हें राक्षस की कैद से निकाल ले जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सचमुच जादूगर हो और मुझे कैद से छुड़ा ले जाने के लिए आए हो। अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? अच्छा देखो, अपना असली रूप दिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही आदित्य ने अपना असली रूप परिवर्तन किया, अरे यह क्या है? अपने राक्षस नहीं है, यह तो कोई और है, कोई मनुष्य। जल्दी दरवाज़ा बंद कर दो। और राजकुमारी आदित्य दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। अरे राक्षस ने दरवाज़ा बंद कर दिया, तुम बाहर कैसे निकलोगे? चिंता न करो, इन दोनों का भी इंतजाम करता हूँ। और उसने अपने पास कोई मंत्र बोलकर लोहे का छल्ला बाहर की ओर फेंका, और अगले ही पल तेज आग का गोला राक्षसी को जलाने लगा। आह, मैं जल गई, आह बचाओ! और यह आग का गोला तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। अगर तुम इससे बचना चाहती हो, दरवाज़ा खोलो। हमें दरवाज़ा का ताला खोल देना चाहिए, इससे पहले कि आग के गोले से बचाओ। दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें आग के गोले से बचा लूँगा। राक्षसी ने दरवाज़ा खोल कर आदित्य राजकुमारी को बाहर निकले। अब तुम दोनों इसी में बंद हो जाओ, नहीं तो आग का गोला तुम्हें जलाकर राख कर देगा। आदित्य ने दोनों को उस ओर कैद करके बंद कर दिया। और आदित्य राजकुमारी का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ा। अभी कुछ याद आया, ठहरो राजकुमारी, मैं पहले अपना रूप परिवर्तन कर लूं, नहीं तो कोई राक्षस मुसीबत खड़ी कर देगा। उधर दोनों सैनिक आदित्य ने भाग जाने की सूचना सांबासुर को दी। राक्षस राज, वह कोई जादूगर है, हम दोनों को धोखा देकर भाग गया। वह भाग गया, लेकिन वह भाग कर जाएगा कहाँ? उससे ही राजकुमारी के पास जाएगा। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं।
वह तेजी से कारागार की ओर चल दिए। लेकिन अभी वह कुछ ही दूर चले थे कि सामने से राजकुमारी को आते देख बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे राजकुमारी के साथ कौन आ रहा है? ओह, आखिरकार सांबासुर ने मेरे भाग निकलने की पता चल गया। कोई बात नहीं, उसे पास अब जरा पास आने दे। सांबासुर के पास थे। जादूगर, तुम मेरे हाथों बचकर नहीं जा सकते। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। राक्षसों, टूट पड़ो जादूगर पर। और अगले ही पल क्षण आदित्य ने तेजी से सांबासुर पर जादुई गदा से प्रहार कर दिया और दोनों एक दूसरे पर भिड़ गए। और सांबासुर चिल्ला उठा, राक्षसों, जादूगर को मारो, यह बचकर न जाने पाए। लेकिन राक्षस आदित्य को मारने के लिए आगे बढ़े तो जोर से बोला, यह क्या करते हो कमीनों? मैं तुम्हारा राक्षस राज हूँ। जादूगर तो वह है जो है, उसे मारो जल्दी से, कहीं भाग न जाए। और पलक झपकते ही उनने सांबासुर पर प्रहार शुरू कर दिए। हो आह, यह क्या करते हो कमबख्तों? मैं तुम्हारा राक्षस राज हूँ। वह जादूगर तो राजकुमारी को लेकर भाग रहा है। फिर तीनों आदित्य और राजकुमारी की ओर बढ़े। उन्हें अपने आते देख आदित्य ने तेजी से जादू का धुआं फैला दिया। अरे, यह दोनों धुएं में गिर छिप गए। अब उन्हें कैसे ढूंढे राक्षसराज? धुआं छटा तो आदित्य राजकुमारी को लेकर गायब हो चुका था। ओ कमबख्त, राजकुमारी को लेकर भाग गया। अब उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उधर राजकुमार को ले जाते हुए आदित्य सोच रहा था, यह इतनी सुंदर राजकुमारी को मैंने आज से पहले नहीं देखा। यह मुझसे विवाह कर ले तो। आदित्य, तुमने उस भयंकर राक्षस से मुझे मुक्ति कैसे छुड़ाया? तुमने बहुत उपकार किया है। तुम चाहो तो मुझसे विवाह करके मेरे उपकार का बदला चुका सकती हो। तुम बहुत सुंदर हो राजकुमारी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी विवाह करना चाहती हूँ आदित्य, लेकिन इस संबंध में पिताजी की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। आदित्य मन ही मन सोचा, यदि राजा ने राजकुमारी से मेरा विवाह कर दिया तो मैं जादूगर के पास नहीं ले जाऊंगा और महल में मज़े से रहूंगा। राजकुमारी के लेकर वह राजा विशांबर के दरबार में पहुंचा। शाबाश युवक, तुमने तो बहुत खुश हूँ। अपनी घोषणा के अनुसार राज्य पुरस्कार में देते हैं। महाराज, मुझे आपके आधा राज्य नहीं चाहिए। मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ, यदि आप मेरा पुरस्कार समझें। उसकी बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। नहीं युवक, हम राजकुमारी का विवाह तुमसे नहीं कर सकते। राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से हो सकता है। महाराज, मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ और उसी से विवाह करूँगा। अगर आपने स्वीकार न किया तो जबरदस्ती मुझे राजकुमारी को उठा ले जाऊँगा। आदित्य ने आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ा। नहीं, तुम हमारी मर्जी के बिना राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। सैनिक को बंदी बना लो, इस बदतमीज को। और सैनिक तेजी से आदिनाथ को तरफ लपके, लेकिन उन्होंने कोई आदित्य को राजकुमारी के साथ अपने धुएं में बादलों में छिप गया। और जब धुआं छटा तो आदित्य राजकुमारी के साथ गायब हो चुका था। अरे, यह तो राजकुमारी को ले गया। सेनापति, सैनिकों, उस जादूगर की तलाश करो, हर दिशा में भेजो। आखिरकार वह दुष्ट हमें मिलेगा। जो आज्ञा महाराज। हम तुरंत ही सैनिकों को उसी तलाश में भेजते हैं। उधर महर्षि की आज्ञा पाकर पराजित राजकुमारी की खोज में निकला और राक्षसों के नगर में जाते हुए उसे सामने से आता अग्निनग दिखाई दिया। वहीं रुक जाओ अग्निनग, आज हमारे हाथों में अग्नि बाण से बच नहीं सकोगे। बोलो राजकुमारी कहाँ है? तनिक ठहरिए महापुरुष पुत्र, बाण मत चलाना, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। और फिर अग्निनग ने उसे राक्षस राज से बलि देने की सारी कहानी सुनाई। अग्निनग ने राजकुमारी की कहानी अग्निनग से राजकुमारी की कहानी सुनकर पराजित बोले, ओह, सांबासुर राजकुमारी की बलि लेना चाहता था और राजकुमारी कालनेवी का पुत्र आदित्य राजकुमारी को ले गया। वह दुनिया में किसी भी कोने में छिपा हो, मैं उसे अवश्य लेकर आऊँगा। पराजित राजकुमारी को छुड़ाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। किसी ने कहा है, 1 से 2 बोले। और राजकुमारी पराजित उसे साथ चलने की स्वीकृति दे दी। दोनों साथ चल पड़े।
जब आदित्य राजकुमारी को लेकर कालनेवी के पास पहुंचा। शाबाश आदित्य, तुमने इस राजकुमारी को लाकर मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। राजकुमारी को अब खंभे से बांध दो, मैं इसे अपने इष्ट देवता पर बलि चढ़ाकर दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक और जादूगर बनूंगा। क्या आप इस राजकुमारी को बलि चढ़ाएंगे? नहीं नहीं, इसकी बलि चढ़ाने नहीं दूंगा, मैं इससे विवाह करूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो आदित्य? क्या तुम्हें जंगल में इसलिए उठा कर लाया था कि तुम्हें पाल कर इतना बड़ा किया? तुम राजकुमारी की बलि नहीं देने दोगे? ओह, तो तुमने इस तरह धोखे से मुझे राजकुमारी को मंगाया। अच्छा हुआ आज तुमने यह भी बता दिया कि तुम मेरे पिता नहीं हो। और यह कान खोलकर सुन लो, मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा और तुम्हें राजकुमारी को स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। आदित्य, तुम यह मत भूलो कि सारा जादू मैंने तुम्हें सिखाया है। मैं तुम्हारे जादू को नष्ट कर सकता हूँ। चलो जल्दी ही राजकुमारी को खेमे से बांध दो और मैं तुम्हें बंदी बनाकर तुम्हारी आंखों के सामने अपने देवता पर बलि चढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, कभी नहीं, नहीं, मैं कहता हूँ रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। और जब कालनेवी नहीं रुका तो आदित्य ने कुछ बोलकर उसकी ओर उछाल दिया। एक तलवार से हाथ हजारों तलवार कालनेवी की ओर बढ़ी। आदित्य राजकुमारी का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागा, लेकिन पलक झपकते ही कालनेवी जादू की तलवारों को दिशा बदल दी। खट 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 खट। कालनेवी तेजी से अपने कक्ष से बाहर निकला और आदित्य राजकुमारी एक घोड़े पर भागते देखा। ये जादुई जाल, इन दोनों को बांधकर मेरे सामने लाओ। और आकाश से उड़ता हुआ एक जाल दोनों पर जा गिरा। ओह, जादूगर ने मेरे जाल को पकड़ लिया। ओह, जादूगर ने मुझे जाल में पकड़ लिया। आदित्य ने उस जाल से मुक्त होने के लिए कोई जादू चलाया, लेकिन उस जाल से नहीं निकल पाया। उन्हें खींचकर काल नेवी के पास ले आया। हा हा, अब राजकुमारी को कैसे बचाओगे आदित्य? हा हा हा, इसे बलि चढ़ाकर सबसे शक्तिशाली जादूगर बनूंगा। और फिर कालनेवी ने जादूगर आदित्य को जंजीर में उल्टा लटका दिया और बलि के लिए पूजा अर्चना शुरू कर दी। जब जंगल में राजकुमारी को ढूंढते हुए पराजित अग्निनग दोनों थक गए। अब अग्निनग भी नहीं चला जाता। हमें राजकुमारी को कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता न चला। अग्निनग उसे कहाँ ले गया पता नहीं, वह जादूगर कहाँ छिपकर रहता है। दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए और थोड़ी बैठे और कुछ देर बाद तभी पराजित चौंक कर शोर में बोला, क्या हुआ पराजित? तुम एकाएक उठकर क्यों खड़े हो गए? महर्षि अग्निनग के पास ही चलते हैं। अग्निनग, हमें तुरंत ही महर्षि के पास चलना चाहिए। हमें जादूगर का पता अवश्य बता देंगे। और फिर दोनों आश्रम की तरफ चल दिए। लेकिन अभी कुछ ही दूर बढ़े थे, सामने से अग्निनग आते हुए दिखाई दिए। महर्षि, मैं आपके पास लौट कर आ रहा था। राजकुमारी को एक जादूगर उठाकर ले गया और कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ जान लिया है पराजित की, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। महर्षि, आप जरा जादूगर का पता जल्दी से बताइए ताकि उन्हें मारकर राजकुमारी को वापस ला सके। जादूगर कालनेवी का महल पश्चिम दिशा से कोसों दूर अंजलिवन में है। वह राजकुमारी की बलि के लिए पूजा कर चुका है। गुरुदेव, आपकी दिव्य शक्ति हमें वहां पहुंचा दीजिए। हम उसे जादूगर का अंत कर देंगे, लेकिन फिर भी राजकुमारी को छुड़ाकर नहीं ला सकेगा, क्योंकि वहां पर राक्षस राज सांबासुर पहुंच चुका है। ओह पिताजी, सांबासुर वहां पहुंच चुका है? हाँ अग्निनग, सांबासुर तुम्हारा पिता नहीं, उसने केवल तुम्हें पाला है। यह रहस्य फिर कभी बताऊंगा, पहले तुम जादूगर के महल में पहुंचाता हूँ। और महर्षि ने उन दोनों अपने चारों ओर को एक वृत्त खींचा और मंत्र बोले। महर्षि, हम वायु में उड़ रहे हैं, आश्चर्य बात है। और कुछ ही देर बाद तीनों कालनेवी के आश्रम में पहुंच चुके थे। महर्षि, विस्फोट की ध्वनि कैसी है? मैंने कहा ना पुत्र, सांबासुर वहाँ पहुँच चुका है। वह ध्वनि उन दोनों के युद्ध करने की उत्पन्न हो रही है। और कुछ देर बाद
रुक कर उनका युद्ध देखना चाहिए। और दोनों जादूगर काल नबी और राक्षस राज सांबासुर के भीषण युद्ध चल रहा था। मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा सांबासुर, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा काल नबी, तू मेरे हाथों नहीं बच सकेगा। और कहती हुई सांबासुर ने उस पर अस्त्र फेंका और बड़ी मुश्किल से काल नबी ने अपनी छाती से गदा को अलग किया और कोई मंत्र पढ़ते हुए काल नबी ने सांबासुर की उसी गदा का प्रहार कर दिया। और काल नबी के जादू से बनी अनेक यातनाएं सांबासुर की ओर बढ़ती उससे उछल कर बचने की कोशिश की, लेकिन और उन गदाओं की मुक्ति से सांबासुर के दोनों हाथों से खड्ग लेकर काल नबी की ओर बढ़ा, लेकिन काल नबी ने अपने जादू से चला दिया। ओह भयंकर धुआं, मैं धुएं में कैसे ढूंढ सकूंगा। हा हा सांबासुर, अब मैं अदृश्य होकर तुम पर प्रहार करूंगा और तुम्हें मार कर इस दुनिया से राजकुमारी को ले जाऊंगा। लेकिन अभी वह दोनों को दूसरे पर प्रहार कर पड़ते, तभी महर्षि उन दोनों के पास पहुंचा। हाँ, मैं राजकुमारी को सारंगा को लेने आया हूँ, उसे लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों मेरे रहते हुए राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें राजकुमारी की परछाई तक नहीं छूने दूंगा, तुम लोगों को मार डालूंगा। और अभी वह उन दोनों में से कोई कुछ पाता महर्षि पराजित ने अपने बाण की वर्षा कर दी। ओह, यह सांबासुर से लड़ते धुआं फैलाकर गायब हो जाता है। लेकिन काल नबी ने धुआं फैलाया तो ही महर्षि की शक्ति से धुएं में आग लगा दी। ओह, मैं जल गया, बचाओ काल नबी, अब तुम इस आग से कोई नहीं बचा सकता। इस बीच पराजित ने राजकुमारी आदित्य के बंधन मुक्त कर दिए और तभी सांबासुर ने तेजी से एक और चट्टान भारी पत्थर राजकुमारी की ओर उछाला। हाँ, अब राजकुमारी को नहीं बचा सकेगा, अब राजकुमारी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन महर्षि ने अपने मंत्र शक्ति से पत्थर को आकाश में मिट्टी की तरह बिखेर दिया और पराजित ने सांबासुर पर प्रहार करने का अवसर नहीं दिया और अग्नि बाणों से वर्षा कर दी। मैं जल रहा हूँ, और सांबासुर जल गया। और महर्षि अगस्त को साथ लेकर सांबासुर लौटे और राजकुमारी पूर्ण होती देखकर यज्ञ पूरा करवाया और दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। महर्षि, आपका यज्ञ पूरा हुआ, मैं राजकुमारी को अपने साथ ले जाना, इससे विवाह करना चाहूँगा। नहीं, राजकुमारी को मैं अपनी पिता के पास ले जाऊंगा और राजकुमारी से विवाह करूंगा। ओह, मैं क्या करूं, मैं तो तीनों से प्यार करती हूं, मैं तीनों के साथ विवाह, तीनों ने एक एक बार मेरे प्राण बचाए हैं। लेकिन राजकुमारी कुछ कह पाती इससे पहले आदित्य ने कहा, ठहरो राजकुमारी, एक फैसला हम राजकुमारी के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे चाहे विवाह कर ले। नहीं, मैं राजकुमारी को किसी से विवाह नहीं करने दूंगा, तुम दोनों को मारकर राजकुमारी को उठा ले जाऊंगा। फिर तो ठीक है, हम शक्ति परीक्षण कर लेते हैं, जो जीवित बचेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। और फिर तीनों में प्रतिदिन शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद तीनों शस्त्रों के प्रहारों से लहूलुहान होने लगे। उधर जंगल में भ्रमण करते राजा ऋतुराजा अपने शस्त्रों की प्रतिध्वनि सुनकर वे तेजी से रथ चलाकर उनके पास पहुंचे। ठहरो ठहरो, कोई प्रहार न करे, तुम तीनों आपस में किस लिए लड़ रहे हो। लेकिन अभी ये तीनों कोई उत्तर देते तभी रानी सुमित्रा ने जोरों से चीख उठी, महाराज, इन तीनों की बाहों पर जैसे चिन्ह है ऐसे ही चिन्ह हमारे तीनों बेटे की बाहों पर थे, नदी में बह गए थे। कहीं ये तीनों हमारे खोए हुए बेटे नहीं, सच इनकी तीनों की बाहों पर चिन्ह है। हमारे बेटे जीवित होते तो आज इतने ही बड़े होते। फिर महर्षि ने पास आकर कहा, राजन, शायद आप ठीक कहते हैं, पराजित को मैंने नदी के किनारे पाया था और तुम्हें पालने वाला जादूगर काल नबी मेरा पिता नहीं था, राक्षस सांबासुर भी मेरा पिता नहीं था। इसका मतलब हम बचपन में खोए भाई हैं। और अगले पल
तीनों क्षण दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गए। माँ, पिताजी, मेरे बेटे, मेरे लाल लाल, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। महर्षि मुस्कुरा कर बोले, लेकिन तुम तीनों में से राजकुमारी से विवाह कौन करेगा? अब राजकुमारी से विवाह का प्रश्न कहाँ उठता है महर्षि जी। अब राजकुमारी से तो पराजित का ही विवाह होगा, क्योंकि वही तीनों में बड़ा है। क्यों भाभी जी? और फिर वातावरण में खुशियों बिखर गई और सभी खुशी खुशी नगर की ओर चल दिए। समाप्त दोस्तों।